बांग्लादेश में भले ही मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन वहां जारी संकट फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में जमाते इस्लामी का प्रभाव दिख रहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करने में जमाते इस्लामी का बड़ा हाथ रहा है। तख्ता पलट के बाद अब नई सरकार का गठन हो चुका है। हालांकि अभी तक वहां पर प्रधानमंत्री नहीं चुना गया है, लेकिन उनका दर्जा प्रधानमंत्री जैसा ही है। मोहम्मद यूनुस सेना समर्थित सरकार के सलाहकार बने हैं और उनका दर्जा प्रधानमंत्री जैसा ही है। वही उनके सलाहकार परिषद में शामिल सदस्यों का दर्जा मंत्री जैसा है। इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया सुर्खियों में आ गई है। आइए इसकी वजह जानते हैं। उनके बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान के भीतर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ भड़के हिंसक आंदोलन के बाद तारिक रहमान को सत्ता में वापसी का एक सुनहरा मौका दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जल्दी चुनाव होना चाहिए, जबकि बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र संगठन ने इसका विरोध किया है। छात्र संगठन ने कहा है कि उनकी पार्टी अभी तैयार ही नहीं हुई है। इस तरह देखा जाए तो बेगम खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान पीएम बनने को बेकरार है। बहरहाल बांग्लादेश में एक काम चलाऊ सरकार को शपथ दिलाई गई है, जिसके मुखिया नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। वहीं बीएनपी के महासचिव फिरजा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका लौटने वाले हैं। यह घोषणा शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और संकटग्रस्त देश छोड़ने के एक दिन बाद की गई। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को इंडिया आउट अभियान के पीछे सबसे बड़ा सूत्रधार माना जाता है। बांग्लादेश के आम चुनाव में शेख हसीना के प्रधानमंत्री के रूप में लौटने के बाद इसे पूरे देश में शुरू किया गया था। उधर बीएनपी के नेता आलमगीर ने कहा कि सभी जानते हैं कि हमारे नेता तारिक रहमान को झूठे मामलों के कारण अन्यायपूर्ण तरीके से विदेश में निर्वासित किया गया है। उन्होंने इस आंदोलन का पूरा समर्थन किया है और हमने उन्हें तुरंत देश वापस लाने के लिए कदम उठाए हैं। बीएनपी नेता ने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि जिन लोगों को राजनीतिक कारणों से जेल में डाला गया था, उन्हें भी रिहा किया जाए। अब मौजूदा हालात में सभी राजनीतिक दल, छात्र और जनता मिलकर देश के हालात को कंट्रोल में लाने का काम करेंगे। अब आपको समझना होगा कि आखिर बीएनपी ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल बीएनपी का नई दिल्ली के साथ अतीत में संबंध काफी खराब रहा है, इसीलिए यह पार्टी भारत का विरोध करती रहती है। वह भारत पर बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाती रही है। उसका ये भी मानना है कि शेख हसीना नई दिल्ली के समर्थन से चुनाव जीतती रही है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने जनवरी में हुए आम चुनावों का बहिष्कार किया था। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के अंदर जो पीएम बनने का सपना जागा है, वो हकीकत में बदल पाता है या वो सपने कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाते हैं। बांग्लादेश की सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए